ये है परदेसी मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज, खबरों में दम सबसे पहले हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। कमल का फूल बनेगा आपकी ताकत, बोले अशोक तंवर। हमने 140 करोड़ भारतीयों की उन्नति का सपना देखा है, बोले डॉक्टर तंवर। भाजपा प्रत्याशी डा अशोक तंवर ने ऐलनाबाद में 1.5 दर्जन जनसभाओं को किया संबोधित। ऐलनाबाद में 1.5 दर्जन से अधिक जनसभाओं को संबोधित करते हुए सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ अशोक तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई दिशा और दशा दी है। भारत की आजादी के बाद 10 साल तक ऐसी सरकार रही है जिसने 67 साल की कालिख को धोने का काम किया है। आप सब लोग आने वाली 25 मई को कमल के निशान के बटन पर अपना हस्ताक्षर करना, बाकी काम मोदी जी स्वयं देख लेंगे। हम और आप सब मिलकर देश की तरक्की का रास्ता तय करेंगे। डॉ तंवर ऐलनाबाद हलके के विभिन्न गांवों में जलपान और जनसभाओं के दौरान मतदाताओं से रूबरू हो रहे थे। इस अवसर पर पार्टी की जिलाध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग, कप्तान मीनू बेनीवाल, वरिष्ठ नेता रमेश भादु, राजेंद्र सिंह सिद्धू प्रधान, राजकुमार लढ़ा उप प्रधान, नवीन कुमार सचिव, अशोक कुमार कोषाध्यक्ष, मांगीलाल सारस्वत मेंबर, स्वर्ण सिंह डोल आदि पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए, किसकी छवि से किसका नुकसान हो रहा है उसमें मैं नहीं समझता कि अभी जाने का विषय है। मनोहर लाल जी सब जानते हैं इस बात को कि 9.5 वर्ष में उन्होंने हरियाणा को एक मजबूत नेतृत्व दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार दी, हरियाणा का चहुमुखी विकास किया बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने अगर करनाल में काम किया तो उन्होंने रोहतक में भी किया, उन्होंने सिरसा में भी करके दिखाया। आज मेडिकल कॉलेज देखिए यहाँ बन रहा है, हमारे टोहाना के एक गांव में बन रहा है। तो ऐसे ही शिक्षा को लेकर के, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए अगर 5,000 करोड़ रुपया, 4,500 करोड़ रुपए एक संसदीय क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर के दे सकती है, किसान सम्मान निधि, मुआवजा या फसल बीमा के माध्यम से, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बढ़िया काम हुए। और अब दोबारा चुनाव है, जनता फिर तय करेगी कि किसकी छवि अच्छी है, किसकी वो है। और मैं समझता हूँ कि उनके काम के आधार पर करनाल में भी उनको 10 लाख से ज़्यादा वोटों से लोग जिताएंगे और यहाँ भी। अब नायब जी को जिम्मेदारी मिली है तो यहाँ व्यक्ति, ठीक है, उसकी कार्यशैली, उसका समर्पण, उसका त्याग, उसका अनुभव वो काम आता है, लेकिन व्यक्ति से ज़्यादा वो भारतीय जनता पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का एजेंडा है, पार्टी की विचारधारा है और पार्टी के कार्यक्रम है, उसको पूरी पार्टी एकजुट होकर के लोगों के बीच में पहुंचा रही है, उसका लाभ देने का काम कर रही है। बात की जाए तो बीजेपी की सबकी 10 की 10 सीटें अनाउंस हो चुकी हैं। दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आईएनएलडी है, जेजेपी है, अभी उम्मीदवार नहीं उतार चुकी। हालांकि जेजेपी कल 5 उम्मीदवार उतार चुकी है। वजह क्या है, क्यों इतनी देरी हो रही है? देखिए, जिस पार्टी का नेतृत्व, जो पार्टी खुद ही दिशाहीन हो गई हो, जिनको पता ही नहीं कि भाई कैसे क्या करना है, ना उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही आज है, ना अपने कार्यकर्ताओं के प्रति है, ना देश के प्रति है, तो वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि भाई ये हम हारी हुई लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। वो तो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार हैं वो आधे मन से ही लड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सशक्त संगठन है, उन्होंने जो पिछले 10 वर्ष में बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए, मंदिर से लेकर के और धारा 370 खत्म करने का, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हर वर्ग की जो है माली हालत उसको सुधारने के लिए प्रयास हुए हैं। तो नैरेटिव भी आज पक्ष में है, संगठन भी है, और बेहतरीन मैं समझता हूं कि आज जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी मैदान में उतारे। नॉमिनेशन सब साथी कर रहे हैं और पहले हफ्ते में भरेंगे। कांग्रेस ने भी 10 गारंटियां जारी की है 85 रुपए महिलाओं को। मुझे कांग्रेस की गारंटी पे अगर विश्वास होता तो लोग 2 बार नहीं हराते। 14 में हराया, 19 में फिर गारंटी दी, तो उनकी गारंटी तो खोखली गारंटी है।
और मोदी जी की जो गारंटी है वो काम के पूरा होने की गारंटी, ये मोदी जी की गारंटी। तो जब मोदी जी संकल्प लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं, पूरे भारतवासियों के बारे में सोच रहे हैं, हमारी धर्म संस्कृति, हमारा खोया हुआ गौरव कैसे प्राप्त हो। देखिए, किसकी छवि से किसका नुकसान हो रहा है उसमें मैं नहीं समझता कि अभी जाने का विषय है। मनोहर लाल जी सब जानते हैं इस बात को कि 9.5 वर्ष में उन्होंने हरियाणा को एक मजबूत नेतृत्व दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार दी, हरियाणा का चहुमुखी विकास किया, बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने अगर करनाल में काम किया तो उन्होंने रोहतक में भी किया, उन्होंने सिरसा में भी करके दिखाया। आज मेडिकल कॉलेज देखिए यहाँ बन रहा है, हमारे टोहाना के एक गांव। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे PMG।